बांदा में मासूम दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार से हमदर्दी के लिए राजनीतिक दलों का दौर जारी है। आज इसी क्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत के पीड़ित के गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय के लिए प्रदेश सरकार से मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। पूरी तरह से ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पूरी तरह फेल है। अभी आपके सामने ये जो माँ और ये उनके पिताजी हैं बेटी के, जो ये बांदा के इस गांव में 3 साल बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है। इतनी जघन्य हत्याएं ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, ये पूरी तरह फेल है। सरकार का जो इकबाल है, जो प्रताप होता है, ये खत्म है पूरी तरह से। इनको कोई दबाव नहीं रह गया है। आज अपराधी चाहे जिस जाति का हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो इस तरह से इतनी घिनौनी हरकत इतनी छोटी बच्ची के साथ कर रहा है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है। और निश्चित है कि ऐसी सरकार, जो ये फेल सरकार चल रही है, इसको जब तक उत्तर प्रदेश की आम जनता उखाड़ कर नहीं फेंकेगी तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता आज इस चीज को माननीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जब बहन जी थी तो कानून का राज चल रहा था, जब बहन जी थी तो सबको न्याय मिल रहा था। आज जिस तरीके से 3 साल की बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ, अभी कौशाम्बी में आपने सुना, अभी हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकार पूरी तरह जंगल राज कायम है। और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता का गुस्सा है, जो बड़ी संख्या में लोग गुस्सा अपना यहाँ कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस बेटी को न्याय दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, आप इसका घर देख रहे हैं, ये इनके पिताजी को देख रहे हो, माँ को, इनकी 3 साल की बेटी की हत्या हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसी घटना को संज्ञान मिले और इस पीड़ित परिवार को। बुलंदशहर में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 38 किलो डोडा और 2 वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देहात क्षेत्र के अकबरपुर कुड़वल के रास्ते से तस्कर गिरफ्तार किए। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद बुलंदशहर देहात पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया। यूपी के कौशाम्बी जनपद में न्याय न मिलने के चलते पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से गुहार लगाई है। मंजनपुर थाना क्षेत्र के कोतारी पश्चिम गांव के रहने वाले युवक की माने तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर वो निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी दौरान जब मजदूरों को मजदूरी देने गए तो उनके प्लांट पर कुछ लोग छप्पर डाल रहे थे। जब इसकी सूचना उसने मंजनपुर पुलिस को दी तो पुलिस ने आरोपी को थाने ले गई, जिससे नाराज होकर 15 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक राय होते हुए लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से पीड़ित परिवार पर और पीड़ित पर वार कर दिया। साथ ही उसकी पत्नी और भाभी के ऊपर भी हमला कर दिया। महीने से मुझे बराबर ठगा जा रहा है। किनके द्वारा? प्रथम अनिल कुमार द्वारा मुझको पागल समझ आई, क्योंकि मैंने एक बार मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन इलाज में थोड़ा बहुत ठीक हुआ। मुझको जो है रामबन गमन मार्ग में जो है कुछ पैसे मिले थे, मेरा मकान था, उसी पैसे को हड़पने की नीयत से अनिल कुमार ने जो है मेरे दुकान के सामने सटरिंग लगा रखी थी। तो जो है 420 तक मेरे पास आया कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। तो मेरी दुकान टूट रही थी, तो मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था दुकान रखने का। तो मैंने सोचा ले लूँगा तो मेरी दुकान रखने का ठिकाना हो जाएगा। उसने मुझसे नगद पैसे प्राप्त किए और जो है जमीन आपको कौन भाई का व्यवहार बना करके मुझको जो है मुझसे जो है रसीदी टिकट पे हलफनामा मैंने बनवाया और उसमें पैसे लेके साइन की गई। साइन करके
पैसा लिया लेकिन पैसे को इनकार कर रहा है। ऊपर से रोज षड्यंत्र रचता है मारपीट करवाने का। मारपीट करने में कौन कौन थे? और अनिल कुमार अंकित। क्या मामला है? वास्तव में हमने एक प्लाट खरीदा था जो है, उसमें हमारा काम चल रहा था। 13 तारीख को हमारा समझौता हुआ था, जिसमें सीमांकन कराने के लिए अधिकारी ने कहा था आपसी समझौते के लिए। तो उन्होंने किसी तरह मैंने हाथ जोड़ के उनसे समझौता करवाया। आपस में उन्होंने समझौता किया। मेरी पत्नी के नाम बैनामा था और काम चल रहा था। और जो है फिर 14 तारीख को काम चल रहा था, तभी जो है उन लोग काफ़ी लोगों को जोड़ कर जो है हमले के फिराक में थे। तो मैंने कोतवाल साहब को बताया कि जो है मेरे ऊपर हमला होने वाला है। तो कोतवाल साहब ने कहा कि जो है मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। विपक्षी अंकित कुमार सनाब जो है कमलेश जो है सुखदेवपुर मास्टर माइंड है, उसी से सब खेल चल रहा था। तो वो मौके पे था, तो मैंने उसको इत्तला किया कि आप पकड़ लेंगे तो मेरे जान माल की रक्षा हो जाएगी। पुलिस आई और गाड़ी में उसको ले गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है मुझको और पुलिस वाले कहें कि आप थाने आइए, मुझको गाड़ी से खींच के मेरे साथ मारपीट की गई 14 तारीख को। पुलिस ने क्या किया उसमें? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जिला अस्पताल में ला के मेरी पत्नी को और मुझको छोड़ दिया गया। बदौलत अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं और कार्रवाई चाहते हैं। आपका नाम? हरिश्चंद्र मौर्य। सूरत शहर के कापोद्रा पुलिस स्टेशन में पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में पिछले 2 वर्ष से भागते फिरते अपराधी को पकड़ने में जोन 1 एलसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। असिस्टेंट हेड कांस्टेबल सहदेव सिंह, महिपत सिंह और असिस्टेंट हेड कांस्टेबल हरीश सिंह भगवान के सूचना के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वीडियो के पालन पोषण और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी योजनाओं की जानकारी हेतु विज्ञान फाउंडेशन और चाइल्ड फंड द्वारा गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि आज मऊगढ़ी मानिकपुर में विज्ञान फाउंडेशन और चाइल्ड फंड द्वारा मोबाइल वैन और नुक्कड़ नाटक द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजना का प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया गया है, जिसमें चाइल्ड फंड विज्ञान फाउंडेशन लखनऊ से उनकी टीम द्वारा गाँव में नुक्कड़ नाटक किया गया, जिससे ग्रामीणों को सुकन्या योजना, सुमंगला योजना और आयुष्मान कार्ड के बारे में जागरूक किया गया। में आप नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम हुआ चाइल्ड फंड की तरफ से, इसकी क्या योजना है? आप यहाँ क्या समझाने के लिए ये प्रोग्राम लगाया गया? ये जागरूकता कार्यक्रम चाइल्ड फंड विज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 28 गाँव में कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ मोबाइल वैन के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत कार्ड योजना का जो है हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारी ये लखनऊ से आई टीम है, वो जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस योजना पर जागरूक कर रही है। पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से हम लोगों को बहुत करके जागरूक कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जानकारी के अभाव में अभी भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग जागरूक करके प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने गाँव में ये प्रोग्राम लगा चुके हैं? अभी ये हम लोगों का करीब 8 गाँव में हो चुका है। आज आपको प्रोग्राम कहाँ पास है जी? आज प्रोग्राम आपका कहाँ पास है? आज ये मऊगढ़ी में कार्यक्रम हो रहा है, कल विनयनगर में हुआ था। मऊगढ़ी मानिकपुर। मऊगढ़ी मानिकपुर। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। आप क्या चाइल्ड फंड में क्या आप कार्यरत हैं, किस पद पे? मैं कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पे काम करता हूँ।